मुल्क भर में कोरोना का फैलाव और एनसीओसी का अहम फैसला सामने आ गया। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। एनसीओसी मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है और मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। आपको अपडेट करेंगे, मुल्क भर में कोरोना का फैलाव, एनसीओसी का अहम फैसला सामने आ गया। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला कर लिया गया। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। एनसीओसी मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना का फैलाव, एनसीओसी का अहम फैसला, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। एनसीओसी मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। आपको अपडेट करें कि मुल्क भर में कोरोना का फैलाव, एनसीओसी का अहम फैसला, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला कर लिया गया। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। एनसीओसी मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, अस्पताल खुले रहेंगे। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना का फैलाव इस वक्त बढ़ने लगा है और एनसीओसी की जानिब से अहम फैसला सामने आ चुका है। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। एनसीओसी मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, जबकि इस हवाले से मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। यह अहम फैसला सामने आ चुका। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव, एनसीओसी का अहम फैसला, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। एनसीओसी मुल्क भर में यहां पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। आपको अपडेट करेंगे, मुल्क भर में कोरोना का फैलाव, एनसीओसी का अहम फैसला सामने आ गया। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केट्स रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला कर लिया गया। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। एनसीओसी मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, एनसीओसी की जानिब से अहम फैसला सामने आया है और कहा जा रहा है कि ये 10 बजे तक मार्केटें बंद होंगी। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, एनसीओसी की जानिब से अहम फैसला सामने आया। मुल्क भर में कोरोना की जो वबा है, जो दूसरी लहर है, वो भी फैलती जा रही है और उसमें इजाफा होता जा रहा है। इसलिए मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स, इसके अलावा जो दुकानें हैं और मार्केट्स हैं, उनको रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। इसी तरह जो शादी हॉल्स हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। ये एनसीओसी के इजलास में अहम फैसला हुआ है। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि जितनी भी तफरीहगाहें हैं, अवामी मराकज़ हैं और पार्क हैं, उनको शाम 6 बजे बंद किया जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है। लेकिन मेडिकल स्टोर, क्लिनिक और अस्पताल जो हैं वो 24 घंटे खुले रहेंगे। इसके अलावा अहम डेवलपमेंट ये भी है कि कल से मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार होगा और जो मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एनसीओसी के फैसले जो हैं, इसको ज़िले इंतजामिया के दफातर और इसके अलावा जितने भी पुलिस के आला ऑफिशियल्स हैं वहां तक पहुंचा दिया गया है। मुरासले भी जारी कर दिए गए हैं कि इस पर हर सूरत में अमल दरामद करवाया जा चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर जो है वो इस वक्त पूरे मुल्क में है और कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर जो है वो ये इकदाम एनसीओसी की जानिब से उठाए गए हैं। अच्छा सगीर चौधरी साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि कल से जो मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, इसके ऊपर अमल दरामद किस तरह से करवाया जाएगा? हम तो इसके ऊपर फॉर द टाइम बीइंग लेते हैं इन चीजों को, हम तो इसके ऊपर अमल दरामद करते नहीं, पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर अमल दरामद करती नहीं, तो किस तरीके से ये अमल दरामद होगा इसके ऊपर? देखिए, अवाम में तो अभी तक इसकी संजीदगी नहीं पाई जा रही, चूंकि दूसरी लहर है कोरोना की और ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। और जितने भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनमें ये मर्ज जो है वो बहुत ज्यादा शदीद है और उसकी अलामत भी बहुत शदीद हैं और उसका दुरानिया भी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद अवाम जो है वो उसको संजीदा नहीं ले रही। लेकिन ज़िले इंतजामिया के इदारे हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है और उसके सबॉर्डिनेट इदारे हैं जितने भी, वो इसको इंश्योर करवाएंगे। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी, ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना का फैलाव, एनसीओसी का अहम फैसला सामने आ चुका है। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे
बंद करने का फैसला कर लिया गया है। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। एनसीओसी मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है और ये मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। आपको अपडेट करें कि मुल्क भर में कोरोना का फैलाव, एनसीओसी का अहम फैसला सामने आ गया। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केट्स रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला कर लिया गया। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। एनसीओसी मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना का फैलाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी शदीद लहर इस वक्त दाखिल हो चुकी और एनसीओसी का अहम फैसला आ चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस, उनसे बात कर लेते हैं। अवैस, बताइएगा, एनसीओसी की जानिब से अहम फैसले हुए हैं, क्या क्या फैसले सामने आए? जी बिल्कुल, एनसीओसी की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र अहम फैसला किया गया है कि जो है वो रात 10 बजे के बाद जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको बंद किया जाएगा, जो रेस्टोरेंट हैं उनको बंद किया जाएगा, जो शादी हॉल्स हैं उनको भी जो है वो रात 10 बजे के बाद बंद किया जाएगा। बंद ना करने वाले जो शहरी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये सब कुछ मुल्क में एक बार फिर कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र एनसीओसी की जानिब से अहम फैसला किया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है, वो किस तरह देखते हैं इस फैसले को। अच्छा, हमें बताइएगा कि एनसीओसी की जानिब से ये फैसला किया गया है, जो कल से इस पर अमल दरामद भी होगा कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो रात 10 बजे के बंद किए जाएंगे ताकि कोरोना फैलाव रोका जा सके। क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में? मैं इस फैसले के बारे में यही कहूँगा कि जो हुकूमत ने ये इक़दाम किए हैं कोरोना वायरस के सिलसिले में कि रात 10 बजे तक ये मार्केटें ये बंद होंगी, तो मेरा ख्याल है कि कोरोना वायरस ज़्यादा फैलने की वजह से इसको कंट्रोल करना चाहिए और आवाम को चाहिए कि हुकूमत का साथ दें। 10 बजे जो उन्होंने ऐलान किया उस पर अमल करना चाहिए ताकि कोरोना वायरस पर जो है ना काबू पा सकें। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी मौजूद है उनका यही कहना है कि कोरोना वायरस के अगर केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इस हवाले से अगर हुकूमती लेवल पर कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं तो उनको सराहाया जाएगा ताकि कोरोना वायरस के केसेस पर जो है वो कंट्रोल पाया जा सके। कुछ और शहरी मौजूद हैं। अच्छा, आप हमें अवैस अली, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि इस वक्त कीमतों में इजाफा और मेडिसिन की कीमतों में इजाफे के बायस आवाम परेशान है, जिसकी वजह से अब आवाम में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का इजहार भी किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई के होते हुए आवाम परेशानी से दोचार और कीमतों के बढ़ने की वजह से यहां पर जो सूरत हाल है उस हवाले से बात करेंगे। अवैस अली से सूरत हाल जानने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इस हवाले से आपको बताएं कि कीमतों में इजाफा होने के बायस आवाम परेशानी से दोचार दिखाई दे रही है। महंगाई अरूज पर है, जबकि इसके साथ साथ अशियाए खुरनोश के बाद इलाज भी मजीद महंगा हो चुका है। जबकि यहां पर महंगाई की चीजें सामने आने के बाद 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम में परेशानी का सामना है, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि आवाम में मुश्किलात का सामना और परेशानी के बायस उनको सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक कीमतों के इजाफे के बायस यहाँ पर ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर जो अशियाए ज़रूरिया में, मेडिकल की जो अशिया ज़रूरिया उसमें इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अशिया खुर्दनोश के बाद एक और जो है वो अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया है। अद्वियात की कीमतों में जो है वो 50 से 200% तक इजाफा कर दिया गया है, जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और दीगर जो बीमारियां हैं उनकी 94 मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी कीमतों में हुकूमत की जानिब से इजाफा कर दिया गया है। और एक शहरी का जो है वो अब इलाज करवाना अब भी मुश्किल हो गया है, महंगा हो गया है। मतवसत तबका और गरीब लोग कैसे जो है वो अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकेंगे। इसी हवाले से जहाँ शहरी परेशान है वहाँ स्टोर मालकान भी परेशान हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी जब मेडिसिन खरीदते हैं तो वो ये गिला करते हैं कि ये महंगी हैं। सबसे पहले स्टोर मालकान से पूछेंगे इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है वो मेडिसिन की कीमतों में इजाफा किया गया और बड़ा इजाफा किया गया, क्या कहेंगे? रोज़ाना की बुनियाद पर आपके पास शहरी आते हैं खरीदारी के लिए मेडिसिन इतनी महंगी हो चुकी है कि 200% जो है ना इनके रेट बढ़ गए हैं। 200% रेट बढ़ गए हैं। डिस्प्रीन सारे मुल्क से नहीं मिल रही। एंजीसिड हार्ट की मेडिसिन है वो बिल्कुल ही नहीं मिल रही। वो 1 रुपये की गोलियाँ जो बाजार से होलसेलरों में 300-300 रुपये की मिल रही है डब्बी। 60। अब जो मेडिसिन महंगी हो रही है, पहले भी लोग जो है मुश्किल से खरीदते हैं, क्या कहेंगे इसका आपके कारोबार पर भी असर पड़ेगा इस महंगाई से?
लोग लेते नहीं मेडिसिन, कहते जी हमने ऐसे ही मर जाना, दवाई नहीं खानी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, कारोबार कहाँ से करें, कोई कारोबार नहीं कर रहे, वो जो कारोबार करते हैं उनमें इतने पैसे नहीं उनको आते। आज ही बिल्कुल बगैर इलाज के लोग गुजारा करने पर मजबूर हो चुके हैं कि मेडिसिन जो है वो इस कदर महंगी हो चुकी है, उसको खरीदने की बजाय जो है वो ऐसे ही जो है वो लोग गुजारा करने लगे हैं, मगर हुकूमत की जानिब से इस बात पर तवज्जो नहीं दी जा रही और जो इलाज है वो महंगा किया जा रहा है। मेडिसिन की कीमतों में 50 से 200% इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो इस वक्त मेडिसिन ही खरीद रहे हैं, उनसे जानते हैं सवाल उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि मेडिसिन की कीमतें फिर बढ़ा दी हैं, क्या कहेंगे, तब्दीली सरकार से क्या मुतालबा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्दीली सरकार से यही आवाज़ है कि आवाम जो गरीब आवाम है वो पहले से मर रही है, लेकिन आपके मेडिसिन महंगे वजह से वो दोबारा मर गई है। इतनी महंगी हो गई मेडिसिन, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह जो भी दवाई है सब आवाम के पहुंच से दूर हो गई है। आवाम नहीं ले सकता, ये वैसे मर जाएगा लेकिन मेडिसिन खा के नहीं मरेगा, क्योंकि मेडिसिन इतनी महंगी हो गई। गरीब आदमी क्या करे, खाना रोटी रोजगार जो है वो तो दूर की बात है, घर के किराए पूरे नहीं होते तो मेडिसिन कहाँ से लाके खाएगा वो। तो क्या कहेंगे तब्दीली सरकार की जानब से? बड़े दावे किए गए थे कि गरीब और मतवसत तबका को सहूलत देंगे, क्या मुतालबा करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर से? मेरा ये मुतालबा है कि प्राइम मिनिस्टर से कि भाई चलो जो वादे किए वो ज़ाहिर पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आधे तो पूरे करो। कम से कम ये आवाम की जो मेडिसन है, ये जो आवाम के घरेलू रोजाना खुराक मरा चीज है, इसमें फायदा करो भाई। ये जो है ना, इसमें मतलब जो है ना आप कोई कमी पेशी करो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है वो शहरियों के साथ साथ स्टोर मालकान भी परेशान हैं। स्टोर मालकान का यही कहना है कि रोजाना की बुनियाद ठीक है, बहुत शुक्रिया वैसे अली हमारे साथ मौजूद थे और हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। जंग में बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया। इसी हवाले से जंग का रुख करते हैं, वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद। जी वसीम अहमद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? 94% अद्वियात महंगी हो गई हैं। हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जो है वो महकमा हेल्थ ने जारी कर दिया। इसमें आपको बताता चलूं कि इसमें जितनी भी वैक्सीन थी उनकी कीमतों में इजाफा किया गया। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, दिल की और कैंसर की जो अद्वियात थी उनकी कीमतों में इजाफा किया है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई बताइएगा, हुकूमत ने एक मरतबा फिर जो है वो अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। गरीब आदमी किस तरह सर्वाइव करेगा, किस तरह मेडिसिन ले रहे हैं आप लोग? गरीब आदमी बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है। मेडिसिन के जो रेट हैं वो काफ़ी आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब पिछले दिनों में बढ़े हैं, अब फिर बढ़ रहे हैं, तो गरीब आदमी का मेडिसिन लेना इंतहाई मुश्किल हो गया है। रेट इतने बढ़ चुके हैं कि मेडिसिन तो लेना बहुत मुश्किल ही हो गया है। बहुत से आदमी बगैर रेट पूछे वापस चले जाते हैं, कुछ पूछते हैं फिर वापस चले जाते हैं, यानी कि गरीब आदमी के लिए बहुत गुजर करना बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि रेट्स को कंट्रोल करें और हमारी हुकूमत से अपील है, इमरान खान से अपील है कि गरीब आदमी के तर्स करें और रेट को कंट्रोल करें, ताकि गरीब आदमी पर तर्स किया जाए और रेट्स को जो है वो कंट्रोल किया जाए। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा, कीमतों में इजाफा हो रहा है, रोज कभी किसी चीज़ में इजाफा, कभी किसी चीज़ की कीमतों में इजाफा, अब जो है वो एक मरतबा फिर अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया, क्या कहेंगे इस पर? सर गरीब आदमी है, ये हुकूमत को चाहिए, हर चीज़ महंगी है, आटा घी चीनी, जो ये दवाइयाँ हैं रोज आए दूसरे तीसरे दिन रेट बढ़ा देते हैं। गरीब आदमी है, कहाँ जाए? पहले कोरोना की वजह से बेड़ा गर्क हो गया, अब बाकी हुकूमत ये बेड़ा गर्क करे। हुकूमत को चाहिए कि हमें कोई जहर का टीका लगा दे, हम मर जाए, जान तो छूट जाएगी ना। बिल्कुल, शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं हुकूमत से। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कुछ ऐसे इकदाम करे कि जो है गरीब आवाम को रिलीफ मिले। आए दिन अशिया फरोनोश की कीमतों में इजाफा होता रहता है। इसके साथ तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। का सिर्फ एक रोड नहीं, मुकम्मल तौर पर जो फैसलाबाद की गलियां कुचियां मस्जिद जो हैं वो तमाम तर जो है वो सजा दी गई हैं। ईद उल अज़हा नबी के हवाले से दुरूद व सलाम जो है वो भी पेश किया जा रहा है और तमाम जो फिरका के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि आज का जो दिन है, जो ईद उल अज़हा नबी का दिन है, वो जोशो और एहतराम के साथ, अक़ीदो एहतराम के साथ मनाएंगे। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिए अली रजा। इस वक्त रुख करेंगे जंग का। जंग में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और गलियां मोहल्लों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। बात करते हैं वहां पर अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है? जंग में किस तरह से जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां की जा रही हैं?
بالکل 12 ربیع الاول کو ملک بھر کی طرح جنگ میں بھی جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کے لیے تیاریوں کا عمل جو ہے عروج پر پہنچ چکا ہے. بچوں بڑوں کی جانب سے خوب جوش و خروش کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. گلیاں محلے جہاں سجائے گئے ہیں وہیں مساجد کو بھی جو ہے خوبصورت انداز میں سجایا گیا ہے. اس وقت موجود ہوں دعوت اسلامی کے مرکز میں جہاں پہ خصوصی طور پہ مسجد کو جو ہے وہ سجایا گیا ہے. میرے ساتھ دعوت اسلامی کے جو ہے وہ کارکنوں اور عہدیدار بھی موجود ہیں. ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا کہیں گے عید میلاد النبی کے حوالے سے کیسے بھی آئیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم دعوت اسلامی کی مرکزی مسجد فیضان جمال مصطفیٰ میں حاضر ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پر عظیم الشان چراغاہ کیا گیا ہے. تو یہ الحمدللہ ہم جشن عید میلاد النبی جو مناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کرتے ہیں. تو اس کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب اللہ کا فضل ہو تو تم خوشی کرو. تو عاشقان رسول بھرپور انداز میں ربیع الاول کو حضور کی آمد کا دن 12 کو مناتے ہیں، جس میں مساجد کو بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سجایا جاتا ہے، مراکز کو بھی، گھروں کو بھی، گلیوں محلوں کو، سب کو. یہ صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے اس کی ترکیب ہوتی ہے. اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہمارا کل ایوب چوک پر عظیم الشان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اجتماعی میلاد ہوگا. پرانی سبزی منڈی سے انشاءاللہ جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد جلوس میلاد ہوگا. تو یہ سارا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر ہم انشاءاللہ عید میلاد النبی منائیں گے اور ہر عاشق رسول کو اس کی ترکیب کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں خوب حضور کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. جلوس اور محافل کا انعقاد کیا جائے گا. میرے ساتھ یہاں پہ اور بھی موجود سے بات کریں گے. حسن بھائی بتائیے گا کیا کہیں گے اس جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے بچوں میں بھی خاصا جوش دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا خاصہ ہے ہمارے پیر صاحب کی تربیت ہے. جہاں پر بڑوں میں یہ جوش و جذبہ پایا جاتا ہے وہیں بچوں میں بھی یہ رجحان پایا جا رہا ہے اور عشق رسول کی شمع جو ہے وہ ان کے دلوں میں اجاگر ہو رہی ہے. اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی کے تحت مدارس میں جو ہمارے مدرسے ہیں ان کو بھی سجایا جا رہا ہے. ہمارا اسکول سسٹم جو دارالمدینہ اس پہ بھی چراغاہ کیا گیا ہے. اس طرح سے بچوں میں بھی عشق رسول کی شمع کو فروغ ملے گا اور ان میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مزید جوش و خروش کے ساتھ اس کو منانے کی کوشش کری جائے گی. کہنے کہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ سکولوں کے اندر، مساجد کے اندر، گلی محلوں کے اندر چراغاہ کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے گلیوں کو بھی جو ہے وہ خوبصورت جو ہے علائم پاک کی شبیہات کی جھنڈیوں سے جو سجایا گیا ہے، پرچم ابیزاں کیے گئے ہیں، چراغاہ کیا جا رہا ہے اور 12 ربیع الاول تک یہ تمام جو چراغاہ کا سلسلہ جاری رہے گا. 12 ربیع الاول کے روز جو ہے وہ جلوسوں کا انعقاد کیا جائے گا، جبکہ رات کے اوقات میں محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انعقاد کرنا جو ہے معمول کی ہے اور اس حوالے سے جو شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے محافل کے اندر شامل ہو رہی ہے. محافل کے اندر شامل ہو رہی ہے. بہت شکریہ. اویس علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور فیصل آباد سے ہمارے ساتھ علی رضا موجود تھے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. جنگ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے. گلیاں محلوں کو خوبصورتی کے ساتھ سجا دیا گیا ہے، مساجد میں بھی چراغاں کیا گیا ہے، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت آوازوں نے شہر میں سما باندھ دیا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے شہریوں کی تیاریاں عروج پر دکھائی دیتی ہیں اور کچہری بازار کے گول کو لائٹنگ سے بھی روشن کیا گیا ہے اور گول کے چوک کی دونوں اطراف میں روشنیوں کی چادر بچھا دی گئی ہے. نبی آخر الزمان سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ. عاشقان غلامان رسول خوشی سے جھوم اٹھے. سرکاری عمارت سمیت گلیوں بازاروں کو پھولوں کی لڑیوں سے سجا دیا گیا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد القدیر، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی عبد القدیر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے اور عاشقان غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید میلاد النبی کی جو تیاریاں ہیں وہ خوب جو مذہبی جوش و جذبے سے کر رہے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں جامع مسجد کوکرا والی گلی میں اور یہاں پر جو عاشقان غلامان رسول ہیں وہ گلیوں بازاروں کو سجا رہے ہیں اور برقی کمکموں سمیت جو شبیہ روزہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ بھی جو ہے وہ یہاں پر سجا دیا گیا ہے. اس واسطے میرا کیمرہ مین اور جب آپ کو دکھا بھی سکے تو جہاں ضلعی جامعہ کی جانب سے سرکاری عمارات اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کو جو ہے وہ برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے، تو وہیں انجمن میلاد کمیٹی کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہاں پر گلیوں بازاروں کو سجایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ معین الدین صاحب. سر بتائیے گا سرکار کی آمد کے حوالے سے گلیوں بازاروں کو سجا دیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ یہ ورفعنا لک ذکرک
वम्मा बिनेमत रब्बिक फहद, अल्लाह की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। तो ये हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हमारे लिए कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही, हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, यानी हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे लिए एहसान है, नेमतों से बढ़ के हैं। तो जब हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ना आते तो कायनात ही ना बनती। तो ये सब अगर आप ना होते तो कायनात ही ना बनती। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल कदीर कलियार, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी मोहम्मद यासीन को सदर पाकिस्तान की तरफ से कोरोना के हवाले से शानदार खिदमात सर अंजाम देने पर शान पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया है। इस वक्त ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जफर डोगर, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या तफसीलात है? आपको बताएं कि फैसलाबाद की इस मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी मोहम्मद यासीन को सदर पाकिस्तान की तरफ से कोरोना के हवाले से शानदार खिदमात सर अंजाम देने पर शान पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया है। आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी मोहम्मद यासीन को सदर पाकिस्तान की तरफ से कोरोना के हवाले से शानदार खिदमत सर अंजाम देने पर शान पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड में जहां पर आज पाकिस्तान की जानिब से जो है वो सदर पाकिस्तान की जानिब से शानदार जो है वो कारकर्दगी पर शानदार खिदमत सर अंजाम देने पर शान पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया है। फैसलाबाद की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी मोहम्मद यासीन को सदर पाकिस्तान की तरफ से कोरोना के हवाले से शानदार खिदमत सर अंजाम देने पर शान पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया है। तो स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।